UFC फाइट नाइट ह्यूस्टन, स्टिकलैंड वर्सेस हर्नांडेज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट नाइट इवेंट ये मैंने देखा है। काफी समय से ऐसा कोई इवेंट देखा नहीं था। 6 की 6 फाइट धमाकेदार थी, एक भी फाइट बोरिंग नहीं थी इस कार्ड में। शानदार, मजा आ गया आज तो इवेंट देख के। सबसे पहले बात करते हैं शोन स्टिकलैंड वर्सेस एंथनी हर्नांडेज की फाइट की। शोन स्टिकलैंड ने काफी ज्यादा ट्रेश टॉक करने के बाद इस फाइट में वो आया था और स्टिकलैंड 8 फाइट की विनिंग स्ट्रिक के साथ इस फाइट में आया था। जॉन एनिक बार बार मेंशन कर रहा था कि ये टाइटल कंटेंडर के लिए फाइट हो सकती है, इस फाइट का विनर खामजात चिमाएव से फाइट कर सकता है। शोन स्टिकलैंड की जो खास बात थी उसके जेब्स और उसका प्रेशर। लगातार एंथनी हर्नांडेज के ऊपर उसने जेब्स मारते रहा और लगातार 3 राउंड तक, जब तक ये फाइट चली, तीनों राउंड तक बराबर प्रेशर बनाए रखा। एंथनी हर्नांडेज के पक्ष में 2 बातें नहीं गई। पहली तो यह कि वो शोन स्टिकलैंड को टेक डाउन नहीं कर पाया। उसने 2-3 बार इसे टेक डाउन करने का ट्राई किया पर उसे टेक डाउन मिला नहीं। इसके अलावा जब भी वो उसको हिट करने जाता, जब भी वो प्रेशर बना के शोन स्टिकलैंड को मारने जाता, तो शोन स्टिकलैंड वहां होता ही नहीं था। वो बिल्कुल अपनी साइड चेंज कर चुका होता था, वो कॉर्नर कर चुका होता था। तो कोई भी ऐसा पंच कनेक्टेड नहीं हुआ एंथनी हर्नांडेज का जिससे उसे कॉन्फिडेंस आ सके। और फिर जब स्टिकलैंड को मौका मिला, उसने एक नी मारी उसकी बॉडी पर और उसके बाद पंचेस ही पंचेस अनलीश कर दिए हर्नांडेज के ऊपर। इसके बाद फाइट में ज्यादा कुछ बचा नहीं था, बस सब लोग स्टॉपेज का ही वेट कर रहे थे और स्टिकलैंड ने ये फाइट शानदार तरीके से जीत ली तीसरे राउंड में केओ के साथ। इसके बाद उन्होंने खामजात चिमाएव को कॉल आउट भी दिया, पर उन्होंने ये भी कहा कि खामजात के साथ हमें पता नहीं है कि वो कब फाइट करेंगे या करेंगे भी या नहीं। और बहुत सी कुछ बातें स्टिकलैंड ने बोली जो कि मुझे लगता है कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल भी सकता है। लास्ट में जब डायना व्हाइट का जो स्टेटमेंट था उसमें डायना व्हाइट ने बोला कि खामजात चिमाएव वेट क्लास मूव अप नहीं करेगा, हो सकता है वो अपना ही टाइटल डिफेंड करेगा। इसलिए अब मुझे लगता है कि नसरुद्दीन इमामोव और शोन स्टिकलैंड दोनों में से कोई भी खामजात चिमाएव को चैलेंज कर सकता है जल्दी। देखना होगा खामजात कब फाइट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं को मेन इवेंट की, मेडिक वर्सेस जॉफ नील। जॉफ नील काफी ज्यादा वेटरन खिलाड़ी है यूएफसी का, काफी पुराना है और एक समय तो यह भी था कि वो टाइटल कंटेंशन में भी था कि ये वेल्टरवेट चैंपियन बन सकता है। लेकिन मेडिक काफी यंग और पावरफुल बंदा है। मेडिक ने अभी तक 7 जीत दर्ज की है यूएफसी में और 7 के 7 केओ है। कभी भी वो फाइट में आया और वो फाइट डिसीजन तक नहीं गई है। जबरदस्त। अब मेडिक वेल्टरवेट डिवीजन में 12th रैंक पर आ जाएगा जॉफ नील को हराने के बाद। काफी एक्साइटिंग फाइटर है मेडिक, देखते हैं ये आगे कितना तक जा सकता है। इसके बाद बात करें एक और क्रेजी केओ की। स्पिनिंग बैक किक के साथ मिजिकेल कोस्टा ने डैन ईगे को केओ कर दिया। डैन ईगे भी वेटरन बंदा है, काफी एक्सपीरियंस वाला बंदा है, लेकिन कोस्टा ने हाईलाइट केओ दे दिया उसे। इसके बाद कोस्टा की टॉप 15 में एंट्री तो कंफर्म है। देखना होगा ये भी अपने वेट डिवीजन में कितना ऊपर तक जा पाते हैं। अब बात करते हैं हेवीवेट डिवीजन की फाइट की, सर्गे स्पिवक वर्सेस एंटे डेलिजा। डेलिजा भी काफी अच्छा फाइटर है, लेकिन स्पिवक का एक्सपीरियंस यहां पे काम आया। स्पिवक ने भी वही किया जो शोन स्टिकलैंड ने अपनी फाइट में किया, जेब्स की पावर दोस्तों बहुत खतरनाक होती है। सामने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिरा देते हैं जब किसी बंदे के जेब्स कनेक्ट होने लगते हैं। तो स्पिवक के जेब्स कनेक्ट हुए, लेकिन सेकंड राउंड में डेलिजा ने काफी ज्यादा पंचेस अनलीश किए थे स्पिवक के ऊपर और वो राउंड तो वो जरूर जीत गया था। लेकिन तीसरे राउंड में स्पिवक ने जो टेक डाउन किया उसके बाद मुझे लगता है वो फाइट पूरी तरह से स्पिवक की हो चुकी थी। इसके बाद की फाइट थी जेकब स्मिथ वर्सेस हारेल। जेकब स्मिथ ने एक खतरनाक केओ दिया, ये काफी डरावना था। हारेल बिल्कुल चित्त हो चुके थे, काफी देर तक वो उठ नहीं पाए थे। मुझे तो अभी कुछ टाइम पहले जो किलियन सालकिल्ड ने नसत हाकप्रास्ट को केओ किया था वो याद आ गया। काफी ज्यादा डरावना केओ था। होरेल ने जब टेक डाउन करने की कोशिश करी स्मिथ को, तो स्मिथ ने रिवर्स टेक डाउन किया और उसके बाद उनको क्रूजर फिक्स पोजीशन में लेके एल्बोज और पंचेस की बौछार कर दी उसके ऊपर। वो मतलब जल्दी ही होरेल चित्त हो चुका था, लेकिन मुझे लगता है रेफरी ने काफी ज्यादा लेट कर दिया वो स्टॉपेज देने में। इसने 2-3 पंचेस हारेल पर कनेक्ट कर दिए। स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन स्मिथ ने गजब फैशन में ये फाइट जीती है और शानदार केओ था ये। इसके बाद बात करते हैं जेकरी रीस वर्सेस मिशेल परेरा की फाइट। काफी अच्छा मैचअप था इन दोनों का। टॉप नॉच स्ट्राइकिंग हमें इस फाइट में देखने को मिली और लगभग किक बॉक्सिंग टाइप की ये फाइट थी। थोड़ी बहुत ग्रेपलिंग भी हुई और ये फाइट स्प्लिट डिसीजन तक गई। इसका मतलब काफी ज्यादा क्लोज फाइट थी ये। तो इस इवेंट का कंक्लूजन ये निकलता है कि इसका क्रेडिट यूएफसी के मैच मेकर्स को जरूर देना चाहिए। एक एक फाइट बहुत शानदार तरीके से मैच की गई थी ताकि हमारा एंटरटेनमेंट कंप्लीट हो सके। सारी की सारी जो मेन कार्ड की 6 फाइट की बात कर रहा हूं मैं,
बिल्कुल कॉम्पिटेटिव फाइट थी और शानदार था। हमें बहुत अच्छे नॉकआउट्स देखने को मिले, बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिला। मतलब मैं इस इवेंट के बारे में ऐसा कहूंगा कि ये ऐसा इवेंट है जो मैं कभी भी अगर बोर हो रहा हूं, अगर मेरी इच्छा है यूएफसी देखने की, तो मैं इस इवेंट को लगाकर बिल्कुल ये सारी की सारी फाइट्स में देख सकता हूं। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का इवेंट? किस किस ने देखा? कौन मिस कर गया? जो मिस कर गया वो वापस देखे इस इवेंट को। जिसने भी देखा है वो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी फेवरेट फाइट कौन सी थी आज के इवेंट में से। और मेरे चैनल को यूएफसी की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।